Hello students, welcome to Education Academy. हम बी और हैव एज अ मेन वर्ड करते हुए एक तरह से बेसिक को पार कर चुके हैं। आज से हम एक्शन पर काम करेंगे। एक्शन एक वर्ड है जिसका बड़ा यूज होता है। एक्शन, लड़ाई, मारधाड़, एटसेट्रा एटसेट्रा, माइंड में बहुत कुछ आता है। एक्शन जो वर्ड है इसको हम यूज करते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं। काम मतलब वर्ब को ही एक्शन कहते हैं। एक्शन क्या है? एनी काइंड ऑफ एक्ट, कोई भी काम है दैट इज एक्शन। खाना, पीना, नहाना, धोना एटसेट्रा। तो हर वो काम जिसको हम कर सकते हैं या जो हो रहा है वो एक्शन है। हमने इससे पहले जो देखा उसमें एक्शन था ही नहीं। हम कहाँ थे ये बताया, कैसे थे वो बताया। हमने कुछ डिटेल्स फर्स्ट टाइम किसी के सामने रखी, हमने देर के साथ भी को यूज कर लिया। हमने कुछ जगहों पर सब्जेक्ट नहीं पाया, हमने इट को यूज कर लिया। हमने पोजेशन बताया, हमने आपको यूज कर लिया। वहां तक एक्शन नहीं था, अब एक्शन आ चुका है। तो एक्शन पर काम करेंगे। एक्शन किस तरह से चलता है ये समझने की बात है। एक्शन के चलने के टाइप की वजह से ही टेंसेस को 12 बता दिया जाता है, जबकि टेंसेस 3 ही। इनके एस्पेक्ट जो होते हैं, एक्शन चल रहा है, पहले हुआ, अब हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मिला करके हम एक्शन को समझ सकते हैं। तो हम एक्शन के लिए अगर चलते हैं तो हमारे पास एक्शन कई स्थितियों में है कि एक काम है वो रूटीन वर्क है क्या, एक काम है कभी पहले हुआ उसका कोई असर नहीं है, एक काम है जो कि चल रहा है, एक काम है जो कि एक काम से पहले हो चुका है। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हम एक्शन को या वर्ब को जब देखते हैं तो हम इसमें सिंपल को देखते हैं। एक्शन या तो सिंपल फॉर्मेट में होगा। सिंपल फॉर्मेट प्रेजेंट के लिए एक रूटीन या हैबिट है, वो मैं पूरी तरह क्लियर करूंगा। पास्ट के लिए ये एक सिंगल एक्ट है, और फ्यूचर में तो फ्यूचर तो एकदम से हर बार यही बताता है कि ऐसा हो जाएगा, राइट। एक हमारा जो फॉर्मेट है वो कहलाता है कंटिन्यूअस। इसे आज हम करेंगे। बुक्स में इस तरह से मिलते जाते हैं। मैं कहां से कराऊंगा उसको अलग ढंग से डील करना पड़ेगा हमें, लेकिन फिलहाल इसे यहां समझ लें। कंटिन्यूअस ये काम के चलते रहने को बताएगा, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आते हैं। तो भाई टेंस तो 3 ही है, एस्पेक्ट बदलता है, उसको देखना है। फिर आते हैं हम परफेक्ट पे। काम पूरी तरह खत्म है, और परफेक्ट में कुछ चीजों में बड़ी गहराई है, उसको थोड़ा समझना चाहिए हमें। गहराई बहुत है, सिंपल के प्रेजेंट में भी बहुत गहराई है, उसको भी बड़े ध्यान से समझना चाहिए। परफेक्ट का प्रेजेंट काफी घातक है, और पास्ट और फ्यूचर थोड़े बड़े, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट काम को नहीं करते जितना प्रेजेंट का परफेक्ट करता है। और एक होता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको समझने के बाद आप एक्टिव वॉइस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ मॉडल्स के यूज हैं जो कि इनके बाद बताए जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हम पैसिव पर चलेंगे, और पैसिव का एक बड़ा रोल है। जब हम पैसिव को लैंग्वेज की तरह से सीखते हैं, समझते हैं, अपनी लैंग्वेज को उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। ये हमारा काम है। तो हम इन चीजों पर चलने हैं, राइट। आज हम जो चलेंगे वो 2 एस्पेक्ट्स को उठाएंगे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आसान भी हैं, और चूंकि इनका हमने यूज बी और हैव में किया है, बी और हैव इनके लिए ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, तो इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। आर यू रेडी?
लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो एक्शन है ये एक्शन है। अब इस एक्शन का एक बिगिनिंग पॉइंट है, ये इसका बिगिनिंग पॉइंट हो गया, एक एंडिंग पॉइंट यानी ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। अब समझने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी पूरी आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे बस। अगर हमारे पास एक एक्शन है जो कब शुरू हुआ हमें पता नहीं, we don't know when it started, right? कब खत्म होगा ये इसका भी हमें पता नहीं, यानी कि ये कब खत्म हो जाएगा ये भी नहीं जानते हैं, शुरू कब हुआ ये भी नहीं जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में काम जो कि शुरू तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, इन द मिड ऑफ जब वो होता है कोई भी काम एनी वो रनिंग में है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि काम चल रहा है, कब शुरू हुआ मेंशन नहीं करेंगे, कब खत्म हुआ नो मेंशन। ये जो कंटिन्यूअस है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर लेकर के चले, देखो इंटरेक्ट जरूर करो, एक बार लैंग्वेज को थोड़ा सा इंटरेक्ट जरूर करो, क्लैरिटी मिलती है उससे। तो हम इसको बोलते हैं रहा, रही और रही, इधर रहा और रही, रही और रही। रहा रही रहे ये जो फॉर्मेट है ये कंटिन्यूअस बताता है, और ये हमारे साथ वर्ब में मिलता है, खारा पीरा सोरी धोरे एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। अब हम एक्शन पे तो आ ही चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसके लिए एक चीज देखते हैं कि एक्शन की ये जो सिचुएशन हमारे पास है इसको इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक्शन के बारे में आईएनजी लगाकर बताया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कंटिन्यूअस। आगे जाएंगे तो ये बिना टेंस के भी आईएनजी आती है, कई बार उससे हम एडजेक्टिव बनाते हैं, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, कई बार इसे जीरेंट के रूप में यूज करोगे, वहां तक नहीं जाने की जरूरत, पहले इसी को समझ लेते हैं, आसान चीज है, जल्दी समझ में आती है। जो सिंपल या इंडेफिनेट फॉर्मेट है उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसे पहले बताता हूँ। रीजन भी है, हमने बी को यूज किया, बी इसकी ऑक्सिलरी बनी, तो आसान से बन जाए। अब हमारे पास क्या है कि भाई कंटिन्यूअस तो हो गया, तो हमें क्या बताना होता है फिर लास्ट में कि ये प्रेजेंट है या कि पास्ट है या कि ये फ्यूचर है। तो इस हिसाब से ये बनता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए जो हम लेते आए बी, वो इसमें भी चलेगी, आसान। तो इस चीज को समझना है, जब हम प्रेजेंट के लिए चल रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी ऑक्सिलरी बी है, तो इज, आर और एम में से एक। और किसके लिए क्या आता है ये आप लोग जानते हैं, पास्ट में चल रहे हैं तो वॉज और वर, पास्ट के लिए केवल वॉज और वर ही ऐसे हैं जो कि दो होते हैं, अदरवाइज पास्ट के लिए हमेशा एक ही चीज आती है, बाकी सब जगह। प्रेजेंट में हमेशा वेरिएशन मिलेगा। और फ्यूचरिटी को बताएं तो रिटर्न में विल और शैल दोनों का यूज किया जाता है, करना भी चाहिए। अब चूंकि ये अकेले में पूरा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी तो देनी है, तो वो हम देंगे। ये निगेशन को हम ले सकते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ये असर्टिव का फॉर्मूला है।
यानी इज के साथ, आर के साथ या एम के साथ आईएनजी, वॉज के साथ या वर के साथ आईएनजी, विल बी के साथ या शैल बी के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? अब शैल आई बी के लिए आता है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसको बताने की जरूरत है। इसमें जो सब्जेक्ट है यहां से तो हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे लगा दिया, एवरी टाइम ऐसे ही होता है। इसमें कुछ चीजें बड़ी हैं। बड़ी क्या है? अब हमारे पास एक प्योर ऑब्जेक्ट है, हालांकि ऑब्जेक्ट हमें भी मिलने लगा था, बाकी को तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट होता है वो। अब ये एक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा आ सकता है। नाउ अदर वर्ड्स में हमारी एडवर्ब्स ऐड होती हैं। ये रियल सेंटेंस है विद एक्शन, यानी एक्शन है। अब समझेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये दो क्वेश्चन वर्ड से निकालना। देखिए इसको अगर आप लोग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, तो ये कौन से निकल आता है? ठीक, ये है था होगा अपने आप में क्लैरिटी है, इसको हम पहले भी यूज करते आए तो ये आसान है। आईएनजी फॉर्म एक एक्स्ट्रा चीज हमारे पास बढ़ी यहां। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ा है। पहले हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो पा रहा था, वो भी हैव में। अभी क्या है कि हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है होम के आंसर में निकलेगा, यानी किसे, किसको, किससे। ये इसमें हम समवन यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात पूछते हैं। एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो निकलता है क्या से, व्हाट के सेंस में। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है जो व्हाट में निकल के हमारे सामने आया एक्शन के टाइम पर, राइट। मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो क्या चला रहा हूं? गाड़ी। अब हमें जो है बात याद रखनी है, पैसे किसे दिए, हम आंसर ले रहे हैं, राइट। मैंने उसे पैसे दिए, किसे दिए? उसे, तो वो उसे यहां आएगा। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में ही होता है। तो इधर अगर कभी आया तो कौन के आंसर में केवल हम उसको आई लिख पाएंगे, और अगर तुमने इसके आंसर में से मुझे निकाला तो वो मी ही लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है कि मुझे सब्जेक्ट बन जाता है। हिंदी में कई जगहों पर हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं करते, बोल देते हैं यदि मुझे तो जाना था, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पे बोलते हैं। पूरा पैसिव हम ऑब्जेक्टिव पे बोलते हैं, हम शुड को ऑब्जेक्टिव पे बोलते हैं, बहुत सारी जगह ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या है कि अगर यहां पर कुछ रखा तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, पहली बात। अच्छा, हमने क्या किया है कि ये जो किसे है, जो कि किसको भी कहा जा सकता है और किससे भी, ये नंबर 1 रखा, और नंबर 2 पर हमने इसको क्या को छोड़ दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो ये बदल भी सकता है, यानी कि नंबर 1 इसे दे दें और नंबर 2 इसे दे दें। रखते टाइम में बताऊंगा इस बात। अगर हमने कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आने के बावजूद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले प्लेस कर दिया, यानी पहले रख दिया, तो हमें बीच में एक प्रीपोजिशन लेनी होगी, वो या तो 2 होगी और कुछ सेंसेस में 4 होगी। इस बात को यहां मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी कोई एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस है, राइट, एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव पैसिव का भी फर्क पता हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर हम देखें एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इस फॉर्मूले को फॉलो करें। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन लें,
इसी को किसने भी बोलते हैं, लेकिन किसने इसे तब बोल सकते हो जब एक्शन कंप्लीट हो जाए। यानी कि जो एक्शन है वो अगर कंप्लीट हो गया है तो हम कह रहे हैं राम ने रावण को मारा, किसने, हम कब पूछ पा रहे हैं, काम हो गया है। हम कह रहे हैं मैंने उसे पढ़ाया, किसने, मैंने, तो मैंने बन जाता हो तो वही है। मान लो कि कौन के आंसर में मैं आ रहा है तो भी वही है, मैंने आ रहा है तो भी वही है, मैंने यानी आई, हमने मतलब वी। तो ये अभी नहीं आएगा जब तक ये रा रही चल रहा है, तब तक तो किसने नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरा फॉर्मूला बता रहा हूं, इसे क्लियर कर लेंगे। अब एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब जो है या तो बी हो सकती है, या तो हैव हो सकती है, या तो डू, और समटाइम्स अ मोडल। इनके सिवाय इंग्लिश में कुछ और नहीं है ऑक्सिलरी के तौर पे। तो ऑक्सिलरी के तौर पे हमारे पास ये जो हिस्सा है, इसे अब क्योंकि एक्शन आ गया है तो ये सपोर्टिव यानी कि यहाँ सपोर्ट करने वाला सपोर्टिंग रोल में है, इसे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ ये समझें कि भाई हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, एक्शन किस मोड पे पड़ा है वो देखने की बात है। मान लो कि डू के साथ डील कर रहे हो तो फर्स्ट भी आएगा, हैव के साथ कर रहे हो तो थर्ड भी आएगा। तो इस सेंस को देखते हुए एक्शन को ले लेंगे हम। एक्शन को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। जब हेल्पिंग हम शो करें तो मेन वर्ब इसको कहना चाहिए। मेन वर्ब की फॉर्म भी आईएनजी लेती है, थर्ड लेता है, डू फर्स्ट लेती है, ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई याद नहीं होता। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ तक के फॉर्मूले में पहले के अकॉर्डिंग केवल मेन वर्ब का यानी एक्शन का हमने थोड़ा सा एक्शन यानी एक्स्ट्रा लिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, आई एम अ बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, हम एक्शन नहीं ले रहे थे। देयर वर मैनी बिग ट्रीज, हमने जो है एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन लेंगे तो ये एक्शन एक्स्ट्रा बढ़ा है। अब इसकी फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तय करें। आईएनजी की कंडीशन ये है, शर्त रखता है आईएनजी कि मैं तभी आऊंगा जब बी से जुड़ूं, लेकिन उसकी फॉर्म पर उसकी शर्त नहीं। तो हम प्रेजेंट की भी ले, पास्ट की भी ले, बेस फॉर्म में भी ले, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला है इसका। खैर अभी तो आईएनजी में है, आगे जाओगे फर्स्ट फॉर्म में भी आएंगे। तो मेन वर्ब तक जैसे ही पहुंचे तो हम पूछते हैं किसे, जो आए उसे उठा लो और रख दो। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो गलत नहीं बनेगा, ये ध्यान रखो। अब आता है क्या करना, ये दोनों ही मिलकर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, राइट। तो दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दो क्वेश्चन वर्ड का आंसर है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये निकाल रहा है क्या, सब्जेक्ट, और ये निकाल रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, वो और कुछ नहीं होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या नेक्स्ट पर आ जाओ। इससे आगे का जो फॉर्मूला है वहां हमारे पास चार एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या होती हैं, ये होती है कहां का, कैसे का। हालांकि कुछ जगहों पर ज्यादातर हाउ का आंसर पहले रख देते हैं, लेकिन ये मूवमेंट की वर्ब है कि नहीं है वहां उसे देखना पड़ता है। उसको समझने के लिए थोड़े जब सेंटेंसेस चल जाएंगे तो कभी कभी ये भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, लेकिन अधिकतर जो सेंस आता है उसको हम पकड़ना चाह रहे हैं तो उसको पकड़ रहे हैं। फिर आता है आंसर ऑफ व्हाई यानी द रीजन, और लास्ट वन इज टाइम यानी कि व्हेन से ये निकला। इस फॉर्मूले को आप लोग रट सकते हैं। देखो मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, इस फॉर्मूले को जिसने रट लिया, अगर वो सेंटेंस गलत बना रहा है तो वो उसे चेक कर लेता है, और अगर हम सेंटेंस को चेक कर पा रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स जैसा है। इट मींस इसमें डेफिनेट थिंग्स होंगी, परफेक्शन आ जाएगा, और उस परफेक्शन के लिए ही तो हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसे समझना है कि पहले नंबर पर किसे रखें
दूसरे नंबर पर क्या, और अगर जगह बदल दें। अधिकतर वर्ब्स में जो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब्स हैं, अगर दोनों आ जाए, कुछ ही वर्ब्स होते हैं, सब पे नहीं आ सकते, तो हमें बीच में प्रीपोजिशन या तो टू या तो फोर लेनी पड़ेगी। ये एक रूल है। यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस से इसे क्लियर करूं। देखो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर ये रटा हुआ है, कौन किसने, उसका आंसर लेना है। लेना कहाँ है, इस वर्ब में लेना है, रहा वाली में। खा रहा है तो कौन खा रहा है, राइट। पढ़ा रहा है तो कौन पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा, सब कुछ उसी में निकल आएगा। और रखते जाओ, बस इतना सा काम। देखो एक सेंटेंस लिखते हो, मैं परसों इस कमरे में हरीश को इतिहास पढ़ा रहा था। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे शुरुआत की है हमने, कुछ बच्चों ने शुरुआत की होती है, उन्हें सेंटेंसेस की लेंथ से बड़ी सरदर्दी होती है, यार बड़ा लंबा सेंटेंस कैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछते जाए, काम बन जाएगा। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं कौन, हमने पूछा इसमें कौन पढ़ा रहा था, हमें आंसर मिला मैं, यानी सब्जेक्ट तो आई आ गया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि इनमें से एक आएगा। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट की लाइन ये 2 नंबर पर यहां है, सिंगुलर नंबर है हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमें टेंस बताने वाला वर्ड चाहिए, तो हमने ले लिया वो। अब आएगी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म पढ़ाना है। अब आईएनजी फॉर्म जो है वो टीच की क्या बनेगी, टीचिंग, वो ले लिया हमने, राइट। तो हम यहां पर चल रहे हैं कौन, कौन पढ़ा रहा था, मैं, यानी आई। उसके बाद हमने ली एक हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में थे हम, आई वॉज। हम फिर इससे पीछे, वैसे भी इंग्लिश तो उल्टी ही चलती है, दिक्कत भी कुछ नहीं। आई वॉज हमने ले लिया है टीचिंग। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्शन आ गया। एक्शन आने के बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, राइट। किसे पढ़ा रहा था, हरीश को। किसी का आंसर में तो हरीश है, और क्या पढ़ा रहा था, हिस्ट्री। ये थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, क्लैरिटी देनी है। अब यहां तक तो हम आ गए, कहां पढ़ा रहा था, इस कमरे में, इन दिस रूम। कैसे पढ़ा रहा था, पता नहीं। क्यों पढ़ा रहा था, आंसर नहीं मिला। कब पढ़ा रहा था, डे बिफोर यस्टरडे, परसों की बात है। डे बिफोर यस्टरडे को अब द डे बिफोर भी बोल देते, चलता भी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। अब हमने यहां पर क्या सीखा कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज को हम पूछते हैं, कौन का आंसर, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन आ गया, तुरंत वहां पर हम पूछना शुरू करते हैं क्या और किसे। तो किसे हमने अगर पूछ लिया तो क्या उसके सीधे साथ में जुड़ गया। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को एक और ढंग से देखते हैं, एक बार और देखें ताकि क्लैरिटी आ जाए। आई वॉज टीचिंग, अब हमने आंसर होम की बजाय व्हाट को पहले ला रहे हैं, व्हाट, हिस्ट्री।
अब ला रहे हैं हम whom। अब ये जो whom का आंसर है यानी हरीश, अब हमें लेना पड़ेगा टू हरीश। बाकी तो ये टाइमिंग तो है यही आएगी। तो जब भी किसी का आंसर हम पीछे पहुंचाते हैं या क्या का आंसर किसी से पहले लाए, जैसे कि टीच है, गिव है, कई सारी वर्ब्स होती हैं हमारे पास, राइट। तो उन वर्ब्स में अगर ये हमने कभी किया कि व्हाट से हम डील कर गए पहले, तो हमें एक प्रीपोजिशन चाहिए। कुछ वर्ब्स में फॉर भी लगता है, जैसे कि बाय है, राइट। तो हम कुछ जगहों पर वो भी करते हैं। एक सेंटेंस उसका ले लीजिए, ये फॉर्मूला रट लेना बेटा। अगर ये रट लिया तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गलत नहीं बनता। हम आज शाम को क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम आज शाम को क्रिकेट मैच खेल रहे, तो हमारा आज क्रिकेट मैच है, लेकिन शाम आई नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचरिटी की। समटाइम्स वी फाइंड कि भाई फ्यूचरिटी जो है उसको हम प्रेजेंट, अच्छा ये एक अच्छी बात भी है कि हिंदी में भी फॉलो किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ यार कल नहीं आने का, कल तो मैं जो है फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो ऐसा होता है। उसके लिए हम क्या करें कि भाई हम आज शाम को क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्शन है, और प्लान्ड एक्शन जिसकी लगभग सारी तैयारियां हो गई, उसके बारे में समझ लें कि प्लान्ड एक्शन को फ्यूचर में ना रख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। ऐसा नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूअस कम चलता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी फ्यूचर इंडेफिनेट यानी फ्यूचर सिंपल ही बता पाता है अधिकतर, तो उसका यूज बहुत कम होता है। और फ्यूचर के अंदर अगर कुछ डेफिनेट थिंग्स आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में ले आते हैं। क्लैरिटी भाई, या तो तुम्हारे पास ये है कि जाना है या नहीं जाना है, अटके पड़े हो, दैट इज फ्यूचर। वहां पर हम उसको मे और मे नोट को विल से पूरी तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तो विल के साथ कर लिया। लेकिन अगर कुछ चीजें हैं वो डिसाइड हो चुकी हैं तो हम उसको प्रेजेंट में बनाते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड टाइमिंग जरूर हो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, राइट, ऐसे करके ये जरूरी है। इज दैट क्लियर? खैर बनना तो ऐसी है। तो हम सबसे पहले क्या पूछ रहे भाई, इतने में पूछा करो बेटा, एक्शन जो है जहां तक जाकर के पूरा हो वहीं तक पूछो। तो खेल रहे हैं तो कौन खेल रहे हैं, और हमने क्या लिया? हम आखिर में गए, हमने टेंस को चेक कर लिया और हमने लगा दिया आ, राइट। अब आईएनजी फॉर्म देनी है और वो प्ले के साथ लगकर प्लेइंग हो जाएगी। किसे खेल रहे का आंसर हमारे पास नहीं है, हम पूछ रहे हैं। जब एक ही ऑब्जेक्ट हो तो सरदर्दी नहीं लेनी है कि यार दूसरा नहीं है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है, डील करो, सीधे वो वर्ब से आए। और किसी वर्ब में प्रीपोजिशन लगनी है, वहां अलग बात है, राइट। अदरवाइज वर्ब सीधे ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। देखेंगे यहाँ तो क्रिकेट मैच पूरा, मैच की वजह से हमें ए लेना पड़ेगा। हिंदी में हम क्रिकेट मैच कह देते हैं, हम क्या है एक को बोलते नहीं, हम कह रहे हैं 100 रुपए दे दे, राइट। तो इंग्लिश में ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितना है, वो जरूरी है, वो एक को छोड़ते नहीं। तो यहां पर इसे देखना, अब क्रिकेट मैच
दिस इवनिंग, हम चाहें तो इन द इवनिंग टुडे भी कर सकते हैं, लेकिन दिस दैट लास्ट नेक्स्ट इनका यूज अगर कर पाते हैं तो बेहतर है। तो वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच दिस इवनिंग, इज दैट क्लियर? You will be sleeping in the bed at that time. अब इसको आप वापस रीट्रांसलेट करें तो हम क्या कह रहे हैं कि उस टाइम तो भाई तू सोता रहेगा, हम तो निकल जाएंगे, हमें पता वो सोता ही मिलेगा, राइट? वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का बहुत कम यूज होता है, इज दैट क्लियर? तो हम क्या कह रहे हैं, सभी एक्शन में जो आईएनजी फॉर्म है वो कह रही है काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं, शुरू हो चुका है लेकिन पता नहीं कब शुरू हो, इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम, अगर हम निगेशन करना चाह रहे हैं तो निगेशन भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि निगेशन कोई तीर नहीं है, जब भी निगेशन करना है तो बी के बाद आ गया, फिलहाल तो बी ली हम, राइट? और अगर दो हिस्सों की है, मान लो कोई ऑक्सिलरी है, खास तौर से मॉडल्स में ऐसा होता है, तो दो हिस्सों में हो गई तो नोट दोनों हिस्सों के बीच में आ जाएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ये एवरी टाइम होता है। कुड के साथ, कैन के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, और टू के साथ, और टू के साथ बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। ओट नोट टू होता है, ओट टू नोट नहीं होता। ये बात समझ गए हम लोग? तो ये हुआ असर्टिव। अगर हम इंटेरोगेटिव करें तो हमने एक बात समझी कि इंटेरोगेशन में केवल इन्वर्जन करना है। इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास है क्या? दो टाइप है हमारे पास, यस और नो टाइप और WH टाइप। यस और नो टाइप। और जो यस और नो टाइप है ये WH टाइप बनाता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि विल को पहले ले रहे हैं, आर को पहले ले रहे हैं, वर्क को वोज को पहले ले रहे हैं, इसको आर को एम को सबको पहले ले रहे हैं, बस सब्जेक्ट की और इसकी जगह बदली, क्वेश्चन तो बन गया। ऐसे ही हमने यहां किया फिर। तो अब हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, इज आर ओ एम, ये प्रेजेंट की शुरुआत हो गई है हमारी, ओज और वर्ब, और मतलब या विल ओ वेयर ओ शैल। इतना हिस्सा क्वेश्चन बना देता है, सब्जेक्ट इधर आ गया। तो हम क्या कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम सब्जेक्ट के बाद इनको उठा रहे थे। सब्जेक्ट देन इज, सब्जेक्ट प्लूरल देन आर, सब्जेक्ट आई देन एम। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको वापस ला रहे हैं, इज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लस सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, एम प्लस आई। ऐसे करके हम इसको केवल इतने हिस्से को आपस में बदल ही तो रहे। यही क्वेश्चन है, एवरी टाइम ऐसा होता है। ये तो बताने की बात है थोड़ी। तो हमने क्वेश्चन फॉर्म ले लिया। अब क्वेश्चन फॉर्म आ गया तो हमारे पास क्या रह गया भाई, निगेशन रह गया। पहले के दो वर्ड तो हमने बदल दिए, विल और शैल का बी भी रह गया, एक ही वर्ड के साथ में डीलिंग होती है। अब क्या आ गया हमारे पास, चूंकि हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में फिलहाल आईएनजी है, आगे कुछ है नहीं, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं ये बदलेगी। प्रेजेंट हो तो भी आईएनजी, पास्ट हो तो भी आईएनजी, फ्यूचर हो तो भी आईएनजी। ये सेंस ही आईएनजी का है। अब हम चल रहे हैं यहाँ, ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट यही है क्या और किसी का आंसर, राइट? उसके बाद अदरवर्ड्स, जिसमें कहाँ कैसे क्यों कब है, या कैसे कहाँ क्यों कब है, और लग गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क।
जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं असर्टिव तो हमारा मार्क होता है फुल स्टॉप, राइट, डॉट कह सकते हो। ये असर्शन है या स्टेटमेंट है। यहां ये क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन फॉर्म ऐसे ही बनेगी एवरी टाइम। आगे जाएंगे तो थोड़ा हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, मेन वर्ब की फॉर्म बदलेगी, केवल यही दो चीजें बदलेंगी जब भी बदलेंगी, और सब चीजें अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अब अगर हम इसे WH टाइप बनाना चाह रहे हैं तो WH टाइप बनाने के लिए हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे और ये WH होगा, वाई, व्हेन, हु, जो भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसे यहां तक समझना चाहिए कि क्वेश्चन फॉर्म तक हम कैसे जाते हैं। ऐसे ही तो पहले भी जा रहे थे, अब भी वैसे ही जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चा फंस भी जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। शीला आज स्कूल जा रही है। अब यहां सेंटेंस को देखें, इसको शीला आज स्कूल मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी सेंटेंस को देखकर हमारे माइंड में एक कहानी नहीं जुड़ती है तो हम लैंग्वेज नहीं देख रहे और ना लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि अच्छे समझो कि भाई शीला आज स्कूल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि पहले जा नहीं रही थी, बीमार थी, या फिर कोई और चीज है, उसका मन नहीं होता, आज तो स्कूल जा रही है, बड़ी बात। ये जो सेंस होता है इसको ही हम लैंग्वेज से जोड़ना चाहते हैं। लैंग्वेज के टाइम पे पिक्चर आनी चाहिए माइंड में। तो हम इस सेंटेंस को ले रहे हैं, कौन जा रही है? शीला। बी फॉर्मेट इज सिंगुलर है, आईएनजी फॉर्म गोइंग। गोइंग और कमिंग के साथ अगर प्लेस लेना है तो टू आता है। एक आध जगह जैसे कि होम नहीं लेते हैं, वो मैं बताता रहूंगा जैसे जैसे आएगा। टू, और कहां जा रही है? स्कूल। अब ये स्कूल है और द स्कूल नहीं है, तो शीला इज अ स्टूडेंट, ये तय हो गया। इस बात को मैंने आर्टिकल में बताया था, एक बार उसे जाकर के वीडियो को चेक करें, अगर तो वहां क्लैरिटी नहीं आती है मुझे बता दें। तो टू स्कूल टू द स्कूल, टू टेम्पल टू द टेम्पल, टू हॉस्पिटल टू द हॉस्पिटल, टू जेल टू द जेल। रीजन ज्यादा बोलते हैं, बच्चों को लगता है जेल हिंदी का वर्ड है, ऐसा नहीं है। खैर यहां वापस आ जाते हैं। तो शीला इज गोइंग टू स्कूल, और कुछ बचा भाई? कहाँ आ गया है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम क्या ले रहे हैं? लास्ट वर्ड है हमारे पास व्हेन का आंसर, यानी कब? टुडे। ठीक। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नीचे लेते हैं और इसी सेंटेंस को ले लें, क्या शीला आज स्कूल जा रही है? अब ये क्वेश्चन फॉर्म है, वो सामने वाला बताएगा। भाई हमने एक डिटेल दी है, शीला तो आज स्कूल जा रही है, राइट। तो उसके साथ उसको भी भेज रहे हो, उसके भाई जो भी कुछ कह रहे हैं। और अगर ये है कि क्या शीला आज स्कूल जा रही है, तो कोई हमसे पूछ रहा है क्या स्कूल जा रही है, अब ठीक है वो, ये सेंस उसने पूछा। अब इसको हम यहां पर लेकर के गए, क्या शीला आज स्कूल जा रही है, व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि यही सेंटेंस लिखना है। भाई क्या लगने पर, जो शुरू वाला क्या है हिंदी का, इसे वोट नहीं बोलते इंग्लिश में, ये क्या लग गया तो सेंटेंस ये लिखना, बस पहले के दो वर्ड्स ये बदल जाए। तो
पहले था ये शीला और अब है वो, पहले था शीला इज, अब हो जाएगा इज शीला, बाकी तो वही है, गोइंग टू स्कूल। टुडे कुछ नहीं बदलना पड़ता है क्वेश्चन फॉर्म में जाने के लिए, बड़े आराम से। देखो क्वेश्चन फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा दिक्कत जो देते हैं वो सिंपल देते हैं, क्योंकि उनके असर्शन में यानी स्टेटमेंट में निगेटिव नहीं है एफर्मेटिव है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं देखते, ऑक्सिलरी नहीं आती। इनमें तो आती है, सभी में आती है, सरदर्दी कम है, बड़े आराम से काम हो सकता है। लैंग्वेजेस इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। खैर, अब अगर इसी सेंटेंस के इस क्या को हम रिमूव कर देते हैं और बीच में कहीं पर कुछ लाते हैं, देखो हर एक वर्ड नहीं आ पाएगा, राइट भाई, किस तरह की हम वर्ब ले रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। लेकिन देखते हैं, हम कह रहे हैं भाई शीला आज स्कूल क्यों जा रही है। अब ये WH कर दिया हमने, क्यों जा रही है, या फिर हमने ले लिया कैसे जा रही है। कैसे का मतलब यहां ट्रेवलिंग मीन्स माना गया, राइट। एवरी टाइम कैसे के सेंस में हम कंडीशन नहीं ले सकते, यहां ट्रेवलिंग मीन्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड तो आ गया, तो सेम सेंटेंस ये वाला तो बनेगा ही, इसे माइंड में रखें आप। कभी भी लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माइंड से बार बार स्लिप करती है, तो ये क्या वाला तो बनाना ही पड़ेगा। ये शीला गोइंग टू स्कूल, टुडे। ये क्या था भाई, इतना सेंटेंस हमने पहले भी किया, मीनिंग क्या था इसका, क्या शीला आज स्कूल जा रही है। हमने इससे पहले यहां रख दिया वाई, अब वाई रख दिया तो वाई रख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि शीला स्कूल क्यों जा रही है। और था क्या, सेंटेंस दोनों के दोनों सेम है। ये मैंने उस दिन भी क्लियर किया कि एक ही सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस असर्टिव है उसकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की चेंज होने पर वही क्या वाला बनता है, और वही चेंज हुआ यानी ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस ये ही कब क्यों कैसे वाला यानी WH टाइप का बनता है। तो इसे जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो नाउन क्लोज बनानी शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वाई आ गया तो अब शीला के बाद में इज आ जाएगा, और वो है नाउन क्लोज, यानी वो इंफॉर्मेटिव है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। आई डोंट नो हाउ ही पास्ड कहेंगे हम, हमें डिड की जरूरत नहीं वहां। कारण क्या है कि नाउन क्लोज में सेंटेंस सीधा बनता है, और क्वेश्चन यानी इंटेरोगेशन में सेंटेंस इन्वर्जन में बनता है, ये याद रखना चाहिए। ऐसे ही हम इसमें अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं हाउ, क्यों शीला आज स्कूल कैसे जा रही है भाई, यानी बस से जाएगी या कोई छोड़ के आएगा, इतने दिन बाद वो उठी है एटसेट्रा, वो स्कूल क्यों जा रही है इसके बारे में सामने वाला पूछ रहा है। यार अभी तो जो हाथ पैर कांप रहे हैं उसके, अभी मत भेजो, कोई ना कोई बात है। देखो कुछ ना कुछ तो जुड़ना चाहिए। तो लैंग्वेज जो है वो माइंड में चलती हुई एक स्टोरी को अगर दे पा रही है तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, अदरवाइज लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सेम कंडीशन है, अगर हम इसी के साथ में ये उठा लें कि इसे थी कर दें, तो ये सारा इज जहां जहां आया है वहां वोज आ जाएगा। और अगर इसे होगा के सेंस में होगी कह दें, तो ये सारे का सारा जहां जहां भी आया हुआ है वो विल भी हो जाएगा। थी कर दिया हमने,
थी करते हमारा काम क्या बन गया, हमारा काम पहुंच गया पास्ट में। पास्ट को डिनोट कौन करता है, वो करता है वॉज या फिर वर। अब सिंगुलर नंबर है तो वॉज ही आएगा। फ्यूचर में जाएंगे विल बी या शैल बी। तो एक सेंटेंस इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि उसे हम समझ ना पाए। ये कंटिन्यूअस का फॉर्मेट सबसे आसान फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसे पहले बता। आप इस पर प्रैक्टिस करें, तीनों टेंसेस पर प्रैक्टिस करें। तीनों का मतलब है प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस में, पास्ट भी कंटिन्यूअस में और फ्यूचर भी कंटिन्यूअस में। फ्यूचर का बहुत कम रोल है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए तो रखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। कोई दिक्कत हो तो वो बताएंगे, कल इससे आगे का काम कराया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरी जरूर देख लिया करें, क्योंकि धीमे धीमे बताना होता है मेरे को।